जैसा कि आप लोग को मालूम है कि इस पे मैं रोज़ आरओ का आपका प्रैक्टिस सेट करवाता हूँ। आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 4 होगा। 3 कल तक हो चुका था, आज तीसरा नंबर का है और इस पे मैं 15 सेट कराऊंगा। आपको मैं पिछले कई क्लासों में बताते आ रहा हूँ कि इसको मैंने खुद से बनाया है। इसमें एक क्वेश्चन ऊपर नीचे टाइपिस्ट जब टाइप करते हैं तो उनसे थोड़ा बहुत ऑप्शन का ऊपर नीचे हो जा रहा था, तो उसको आज मैंने देखा, तो इसलिए आज थोड़ी सी क्लास मुझे लेट लेनी पड़ी, ठीक है। और मैंने उसको देख लिया है और इस पे आपका दोपहर में जो है उसको ज्योग्राफी में कंटिन्यू किया हूँ। भूगोल, भारत का भूगोल बता रहा हूँ। आज कल कोयला बताया था, आज पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मतलब प्राकृतिक गैस के बारे में बताया हूँ, थोड़ा सा रह गया है। और इस पर अभी जो जीएस वाली क्लास है अभी ज्योग्राफी लेके चल रहा हूँ, फिर आपका जीएस का अभी प्रैक्टिस सेट करवाऊँगा। अब उसको बना के जल्दी ही लास्ट में 10 तो प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए इस पर रखूँगा। और आगे रही बात, इसी चैनल पे जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मैं आप लोगों को बताता जाऊंगा। और ज्योग्राफी ख़त्म होने के बाद तो मैं सोच रहा हूँ कि इस पे दोपहर वाली क्लास में पर्यावरण लगाऊंगा, मतलब इन्वायरमेंट लगा के उसको कंप्लीट करूंगा, क्योंकि उसको भी एक बार विस्तार से पढ़ाने के बाद ही आप लोगों को मैं उसका एमसीक्यू कराऊंगा। क्योंकि विस्तार से पढ़ाने का मतलब ये होता है कि उसके बाद एमसीक्यू कराने में या प्रैक्टिस सेट कराने में कुछ अच्छा भी लगता है। अब जैसे मैंने इसका हिंदी प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ, लेकिन मैं 6 टॉपिक को बता चुका हूँ आपको, उसमें प्लेलिस्ट में आप देख भी सकते हैं जाके। तो उसके बाद जब प्रैक्टिस सेट कराता हूँ तो ये लगता है कि हाँ हमने कराया है। तो इससे क्या होगा, इसमें आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है कि हाँ नहीं हमने पढ़ा है। और मैं डायरेक्ट ला के आपके सामने कर देता तो शायद ये नहीं लगता कि हाँ हमने पढ़ा है। और रही बात ये, अभी तो धीरे धीरे चलता रहेगा अपना, अभी तो शुरुआत ही किया हूँ मैं भी, और आगे देखिए कहाँ तक चलते हैं हम लोग। और आज का देखिए, आज का पहला प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का पहला क्वेश्चन है आपका विलोम शब्द है। जैसा कि निम्नलिखित में से विलोम शब्दों में कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है। त्रुटिपूर्ण मतलब कौन सा गलत है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है कौन सा शब्द त्रुटिपूर्ण है, ठीक है। अब आपसे पूछा है त्रुटिपूर्ण कौन सा शब्द है, ठीक है। इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ क्योंकि रेड हो जाता है ना, तो ये अच्छा नहीं लगता मुझको। इसका कलर मैं आप लोग का ये ले लेता हूँ, ठीक है। इसका कलर आपका ये रहेगा, ठीक है। अब जैसा रहेगा आप बता दीजिएगा मुझे, ठीक। कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है। उदय का अस्त होता है, उदय में उगना, अस्त में छिप जाना, मतलब सूर्य पूरब से उदय होता है और पश्चिम में क्या होता है, अस्त होता है। अनुजीवी परजीवी, मुख गूंगा, वाचाल बहुत बोलने वाला, ठीक। तेजस्वी निस्तेज, तेजस्वी मतलब जिसके ललाट से तेज निकलता है उसको लोग कहते हैं तेजस्वी। निस्तेज मतलब जिसका कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। इसमें पूछा त्रुटिपूर्ण कौन सा। त्रुटिपूर्ण क्या, अनुजीवी का परजीवी नहीं होता है, दूसरे पे तो परजीवी का क्या हो जाएगा, स्वजीवी। इसको हम स्वजीवी कर सकते हैं, ठीक है। इसको स्वजीवी, परजीवी स्वजीवी, ठीक है। इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यही है गलत, यही है क्या, यही त्रुटिपूर्ण है। अशुद्ध वाला शब्द क्या है, यही है। और मैं जैसे जैसे होगा आपको बताते चलूंगा। मुख का आपको पता है सब, और प्रैक्टिस सेट कराते तो मैं इससे बचना चाहता हूँ कि व्याख्या ना करूँ, व्याख्या करने में टाइम बर्बाद होता है। उसकी सारी चीज़ें तो मैं पीछे करा के आ ही चुका हूँ आप लोगों को, इसलिए बस प्रैक्टिस सेट मैं कराता हूँ। तो मैं सोचता हूँ प्रैक्टिस सेट ज़्यादा नहीं 40 मिनट में निपट जाए, क्योंकि वहाँ आपको 1 ही घंटे का टाइम मिलता है, तो हम यहाँ 40 मिनट किए रहेंगे तो वहाँ आपको जाहिर सी बात है आपको क्वेश्चन पढ़ना, आपका ऑप्शन पढ़ना, तो वहाँ आपका टाइम ज़्यादा होगा। इसलिए मैं प्रैक्टिस 40 मिनट का ही रखता हूँ ताकि 1 घंटे में हम उसको निपटा सकें। मेरा सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ के टाइम के मैनेजमेंट को मैं देख के इसको 40 मिनट में निपटाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब दोस्तों आप देख लीजिए आज का क्या है, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है आपको। विलोम की दृष्टि से सही युग्म क्या है, वहाँ त्रुटिपूर्ण था, यहाँ सही है। कौन सा सुमेलित है, मुक्त, गुप्त, गुप्त का मुक्त होगा, मुक्त नहीं होगा। इति अथ, कुटी, कुटिल सरल, ठीक है। और कुटिल का क्या होगा, सरल, ठीक। बिनत का नत। अब इसमें पूछा है कि इसमें से कौन सा सही है, ठीक है। इसमें पूछा है कौन सा, कि इसमें से कौन सा सही है, ठीक। तो इसमें से जो सही है इति और अथ, इति और अथ। गुप्त मतलब क्या है, छिपाना, तो यहाँ प्रकट करना हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रकट करना। कुटिल, कुटिल का सरल, ठीक है। लेकिन सही है, देखिए कुटिल, कुटिल मतलब सरल, ठीक। बिनत नत, ठीक। कुटिल का होता है, कुटिल बहुत हो, कुटिल भाव का है और सरल भाव, तो इसमें क्या होगा, इस्ती और अर्थ, ठीक। ये इसका कुटिल का है, दूसरा अर्थ को ही लिया जाएगा। आगे देखिए, उल्लास का विलोम क्या है। उल्लास मतलब खुशी होती है, ठीक है। क्या है उल्लास का विलोम, पूछा है हमसे खुशी, तो उल्लास का खुशी का हर्ष,
ये तो उसका समानार्थी है, दुखी, विषाद और तो देखिए दुखी तो होगा, लेकिन बोला हूं मैं संज्ञा में पूछे तो संज्ञा में, विशेषण में पूछे तो विशेषण में, जिसमें आपका विलोम पूछेगा आपको उत्तर उसी में देना है। तो उल्लास का क्या हो जाएगा, उल्लास का हो जाएगा विषाद। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, विलोम की दृष्टि से सही युग्म कौन सा, इसमें से कौन सही है, विपत्ति, आपत्ति, आग्रह, विग्रह, रित, अनित, तामसिक, आध्यात्मिक। अब देखिए इसमें से पूछा है युग सही युग्म में कौन सही है। ठीक है, यही आपसे इसका पूछा है। रित का अनित हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सही है। तामसिक का आध्यात्मिक नहीं होगा। ठीक है, इसमें पूछा है कौन सही है, विपत्ति, आपत्ति। ठीक है, विपत्ति मतलब विपत्ति से आपत्ति क्या हो गया, आग्रह, विग्रह, ऋतु, अनित, इसका क्या है, ये युग्म सही है। तामसिक विचारधारा आध्यात्मिक की दूसरा शब्द होगा। ये आध्यात्मिक का भौतिकवादी और उससे अध्यात्म से लिया जाएगा, और साधु आध्यात्मिक हो। तामसिक का मतलब वो होता तो सरल स्वभाव वाला इंसान होगा कोई। निम्नलिखित में विलोम शब्द का कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है। ठीक, प्रच्छन्न, प्रतिपन्न, ये देखिए पहले दिन बता चुका था। विरल, सघन, ठीक है, शीर्ष, तल, तिरस्कार, पुरस्कार, इसमें से पूछा कौन त्रुटिपूर्ण है। प्रच्छन्न मतलब विरल, सरल, सघन, शीर्ष, तल, ठीक है, तिरस्कार, पुरस्कार। अब जिसको हम लोग तिरस्कृत कर देते हैं उसको पुरस्कृत करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर पूछा है आपसे कि इसमें से कौन त्रुटिपूर्ण, तिरस्कार। तिरस्कार का क्या है, पुरस्कार नहीं हुआ, पुरस्कार किसका होगा, दंड का होता है, दंड का पुरस्कार होता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर ये त्रुटिपूर्ण है। ठीक है, गत, गत का विलोम क्या है, गत, गत होता है। ठीक, गति किसकी कैसी गति होगी, तो उसके लिए होता है गत का क्या, विगत नहीं, अनागत नहीं, आगत, गत का आगत। ठीक है, अगत, विगत, अनागत जिसके आने की, अनागत या विगत जो बीत चुका हो वो होता है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, विलोम की दृष्टि से सही युग्म कौन सा है, अर्जन, अनार्जन, सृष्टि, प्रलय, सहचर्य, ब्रह्मचर्य, उक्त, उपर्युक्त। ठीक है, अब देखिए उक्त का उपर्युक्त, इसमें से पूछा है सही विकल्प हमारा कौन सा है, तो क्या है, सृष्टि, सृष्टि की रचना होती है तो उसके बाद क्या होता है, प्रलय आता है। क्या होता है, प्रलय आता है। ठीक है, बाकी सब अशुद्ध है। अर्जन का, अर्जन मतलब किसी चीज को अर्जित करना, तो उसको हम क्या करते हैं, खर्च करते हैं, तो उसको उस हिसाब से इसका देखा जाएगा। साहचर्य मतलब साथ में रहने वाला, तो ब्रह्मचर्य तो अकेला रहने वाला होगा ना। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में विलोम शब्द का कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है। ठीक है, इसमें विलोम शब्द का कौन सा त्रुटिपूर्ण है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। पुरुष, कोमल, ठीक, वक्र, ऋजु, उग्र, सौम्य, द्युत, प्रभा। अब देखिए इसमें से पूछा त्रुटिपूर्ण कौन सा है। ठीक है, त्रुटिपूर्ण पूछा है इसमें, द्युत का प्रभा नहीं होगा, द्युति, द्युति में प्रभा नहीं होती है। वक्र मतलब क्या होता है, वक्र, वक्राकार होता है, तो ऋजु मतलब सीधा। परुष, परुष मतलब एक कठोर वाला, एक कोमल हो जाएगा। उग्र, उग्र मतलब स्वाभाविक है। यहाँ जो उग्र दिया है ये गुस्से, गुस्से वाला दिया है। क्या है, ये गुस्से वाला है, ये गुस्से वाला है। ठीक, उग्र होना, बहुत उग्र हो गया तो क्या, सौम्य, सौम्य मतलब शांत होना। ठीक है, एक मैं ये भी आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए कह रहा है सही युग्म को मिलाना है। कृष, मुक्त, मौन, मुक। अब देखिए क्या है इसमें, अब देखिए मुक, मुक का क्या हो जाएगा, मुक का आपको वाचाल से मिला देना है। मौन, मौन का क्या होगा, अब देखिए मुक्त। ठीक, मुक्त कोई मुक्त होगा तो ग्रस्त होता है, ग्रस्त मतलब किसी चीज में वो रहना। ठीक, मौन का क्या होगा, मुक, मुक मिस हो गया। अब देखिए इसमें क्या, कृष। ठीक है, कृष, कृष मतलब बहुत पतला होता है। कृष का है, कृष का राक्षस था, तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा पुष्ट। ठीक, मौन, मौन मत मुखर मतलब मौन, मौन रहना फिर मुखर होना। इसका आंसर आप मिला लीजिए बी। इसका क्या, ए का 2 हो गया आपका कृष का। ठीक, बी का 4, ठीक है, बी का 4, ठीक है, फिर सी का 1। ठीक, इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर हो गया आपका बी। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, उपत्यका का विलोम क्या होगा। तो उपत्यका तो आपको कई बार बताया, पर्वत के ऊपर की धरती पे, ऊपर पर्वत के समतल भूमि, नीचे की समतल भूमि। उपत्यका अधिपत्यका हो जाएगा, अधित्यका हो जाएगा। ठीक है, अधित्यका, अधित्यका मतलब ऊपर की, और उपत्यका मतलब नीचे की समतल भूमि, कहाँ, पर्वत के। आगे देखिए निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है। वाक्य शुद्धि के समय मैं आपसे बोला हूँ, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको आंसर वहीं मिल जाएगा। जैसे शरबत में ठंडी बर्फ डालो, शरबत में ठंडी बर्फ डालो। ठीक, हमारे यहाँ तरुण नवयुवक के शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। ठीक, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। पर्वतीय प्रदेशों में प्रातः काल का दृश्य चित्ताकर्षक होता है। ठीक है, इसमें पूछा है कौन सा वाक्य इसमें एक शुद्ध है। ठीक है, अब देखिए क्या है, शरबत में ठंडी बर्फ डालो। शरबत में
बर्फ डालो। बर्फ तो ऑलरेडी ठंडी है, तो ठंडी बर्फ क्या डालेंगे आप? ये यहाँ इसको गलत करिए। हमारे यहाँ तरुण, नवयुवक, अब तरुण है तो नवयुवक कहाँ से आ जाएंगे मेरे भाई? ये भी हो गया। इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक, इस बात का स्पष्टीकरण करना जरूरी या करना, स्पष्टीकरण जब आप कर ही रहे हैं तो आवश्यक भी क्यों कर लेंगे? इसका क्या होगा? पर्वत प्रदेशों में प्रातः काल का जो दृश्य है वो चित्ताकर्षक, मतलब चित्त मतलब दिमाग या देखने के लिए वो बहुत मनोरम या आकर्षक होता है। ठीक है, आगे देखिए। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ठीक है, शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ। ठीक है, प्रायः ऐसे अवसर आते हैं जिसमें लोगों को अपना मत बदलना पड़ता है। अग्नि प्रज्वलित हो रही है, राजीव निरपराधी है। अब देखिए इसमें पूछा है आपसे कि इसमें एक शब्द क्या है? इसमें एक शब्द आपका शुद्ध है। शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ। क्या हुआ? शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। प्रायः ऐसे अवसर आते हैं जिसमें लोगों को, ये आपका क्या है? ये आपका ये वाक्य शुद्ध है। ठीक है, अग्नि प्रज्वलित हो रही, अग्नि आग जल रही, अग्नि प्रज्वलित आग जल रही, आग प्रज्वलित हो रही। ठीक है, प्रज्वलित गलत लिखा। राजीव निरपराधी है, राजीव निरपराधी है, तो ये क्या है? यहाँ निरपराधी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? नौकर आटा पिसवाने गया, आटा नहीं गेहूं होता है, एक गलत हो गया आपका। अब यहाँ से देखिए, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। ठीक है, आप देखिए, एक गुलाब के फूल की माला ले आओ, एक गुलाब के फूल की माला लाओ। ठीक है, एक गुलाब होता है क्या? आप इसको बता सकते हैं हमको? एक गुलाब थोड़ी ना होगा, गुलाब के फूलों की माला लाई जाती है ना, तो इसका क्या हो जाएगा? आपका ये भी गलत हो गया यहीं पे। ठीक है, तो बच गया क्या? 3 और 4, यानी मुझे कल मुंबई जाना ही। ठीक है, उसकी शंका का समाधान हो गया। ठीक, 14 नंबर, शुद्ध वाक्य का चयन करें। मैंने आपसे प्रणाम किया था। ठीक, मैंने आपसे प्रणाम किया था, इसमें शुद्ध वाक्य है। मैंने आपसे प्रणाम किया था। ठीक है, मैंने आपको प्रणाम किया था, मैं आपको प्रणाम किया था। अब देखिए इसमें एक ही शब्द शुद्ध है। ठीक है, इसमें क्या है? मैंने आपको प्रणाम किया, मतलब मतलब आपको मैंने प्रणाम किया था। ठीक है, किया था। मैं आपको प्रणाम किया था, ये तो होगा नहीं। मैंने आपसे। ठीक है, आपसे नहीं, आपको ही होगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? इसमें से कौन सा शुद्ध वाक्य? फिर वही चीज, इसको आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आप आराम से कर जाओगे। इस समय आपकी आयु 40 अवस्था हो जाएगा। ये तो आपका यहाँ पे क्या हो गया? 15 वाला पहले ही गलत हो गया। आतंकवादी हमले का अपराधी मृत्यु दंड के योग्य है। ठीक है, तितली के पंख सुंदर होते हैं, वह सीधा साधा आदमी। इसमें से पूछा कौन सा शब्द शुद्ध है? देखिए, मृत्यु दंड के योग्य। ठीक है भैया, वो सब छोड़ो। आतंकवादी हमले का अपराधी, आतंकवादी भी है, हमले का अपराधी भी है, सब कुछ नहीं होगा इसमें मृत्यु दंड। ठीक है, यहाँ अपराधी और मृत्यु दंड के योग्य छोड़ो। तितली के पंख सुंदर होते हैं। क्या? तितली के पंख सुंदर होते हैं। वह सीधा साधा आदमी है। वह सीधा साधा क्या है? आदमी। वह भी है, आदमी भी कभी नहीं। आगे देखिए, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा? कृषांगिनी। अब देखिए इसमें से शुद्ध कौन सा? कहीं आप देखे होंगे लिखा हुआ, तभी आप समझ पाएंगे इसको क्या लिखा है। कृषांगी होता है। क्या ये? कृषांगी। ये क्या हो गया? ये आपका ऐसे ही लिखा जाता है, कृषांगी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? उज्ज्वल, घनिष्ठ, विशिष्ट, इकट्ठा। अब बताइए इसमें से कौन सा अशुद्ध है? हम लोग क्या लिखते हैं? विशिष्ट। ऐसे ही तो लिखा जाएगा ना, विशिष्ट होता है, विशिष्ट नहीं होता, विशिष्ट होता है। ठीक, 18 में निम्नलिखित विशिष्ट होता है, ट होता है, विशिष्ट नहीं होता। ठीक, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। तादम्य, तदात्म्य और तदात्मक होना नहीं है यहाँ पे, आपको अच्छी तरह पता है। क्या होगा? तादात्म्य। ठीक, ये हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, इसमें से शुद्ध बताना था ना। क्वेश्चन नंबर, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। आकांक्षा, अनधिकृत गायकी होगा नहीं। कवित्री, इसमें से शुद्ध शब्द का हमें प्रयोग करना है। ठीक है, इसका क्या होगा? इसका शुद्ध वर्त अनधिकृत ये होता है, कवित्री होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिए, कवित्री होता है। फिर गायकी होता है। ठीक, आगे देखिए, अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें पूछा अशुद्ध वर्तनी यानी गलत अर्थ। अंत्याक्षरी, बहिर्गमन, द्वारका, अहल्या,
अहल्या होता है कि अहिल्या होता है? अशुद्ध क्या है इसमें बताइए? द्वारिका, द्वारका नहीं होता, द्वारिका होता है। यह अंत्याक्षरी बहिर्गमन, क्या है? यह है बहिर्गमन, ठीक है। ये है आपका शुद्ध वाक्य, ठीक। अरे अशुद्ध है, अशुद्ध बहिर्गमन लिखा हुआ है, ठीक है। बहिर्गमन होता है, ठीक। देखिए, किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, ठीक है। किसी पर विजय पाने के लिए, इसके लिए पूछा है आपसे एक शब्द, जिगुसु, क्या होगा? विजेता, युत्सु, जिज्ञासु, विजय पाना, जिज्ञासु होगा ये, जुग, विजय पाने वाला, जिज्ञासा, जानने की इच्छा। युत्सा क्या होती है? युत्सु, उत्सुकता। अब बताइए क्या होगा इसको? गजगामिनी शब्द किस वाक्य के लिए आया है? ठीक है, यहाँ पे गजगामिनी पूछा है, तो हाथी के समान मंद गति से चलने वाली स्त्री, क्या होगा इसका? ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली है, वाक्य के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। क्या? जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली है, उसके लिए एक शब्द बताना है। लब्ध प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित, प्रतिवाय, सदाचारी, और इसका एक शब्द में आपको उत्तर दे देना है, ठीक है। इसका क्या होगा? प्रतिष्ठित। जो प्रतिष्ठा पा चुका है उसको तो प्रतिष्ठित ही बोलेंगे ना। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? जिसके 4 पैर हैं चतुष्पद, अनुकरण करने योग्य अनुकरणी, जो दान पर चलता हो दान वृत्ति, ठीक है। बहुत तेज चलने वाला द्रुतगामी। चलिए, ये पूछा है आपसे 24 नंबर, अनुकरण करने वाला, जो अनुकरण करने वाला, तो अनुकरणी होगा। इसमें से कौन? अनुकरणी, क्या होता है? अनुकरणी, ठीक है। इसमें से पूछा है कौन सा सही नहीं है, ठीक है। जिसके 4 पैर हैं चतुष्पद, अनुकरण करने वाला अनुकरणी होगा। आप बताइए, ये होगा, ठीक है। ये होगा आपका ही अशुद्ध है। इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है? डी, अरे बी। अर्षवचन शब्द किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? अर्षवचन, ठीक है। अब देखिए, अर्ष मतलब ऋषि होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 25 नंबर का क्या है इसका? ऋषि द्वारा कहा गया वचन। आर्ष मतलब होता है ऋषि, ये क्या है? उसका विशेष और विशेषण वाला है, ठीक है। ये होता है ऋषि द्वारा कहा गया वचन, ठीक। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है? पुनर्जन्म में किए गए कर्मों का फल, जो पुनर्जन्म में आप कर दिए हैं, उसके लिए पूछा है किया हुआ फल कौन सा होता है? तो होता है कर्म विपाक। क्या होता है? कर्म विपाक, प्रारब्ध अभी जो कर रहे हैं, नियति जो लिखा हुआ, कृत्यागम हो गया, कर्मा विपाक, ठीक है। चंपू किस वाक्य के लिए होता है? मूर्ख व्यक्ति जिसकी वेशभूषा पुराने जमाने की, गद्य पद्य मिश्रित काव्य जिसके सिर पर बाल न हो। चंपू गद्य और पद्य जो होते हैं वो मिश्रित होते हैं, चंपू शैली होती है, उसमें गद्य और पद्य दोनों एक साथ ही लिखे जाते हैं, ठीक। आगे देखिए, जिस पर भिक्षा बहुत मुश्किल से मिलता है, जिस समय भिक्षा बहुत मुश्किल से मिलता है, अभिक्ष दुर्भिक्षा, भिक्षुहीन दुर्भिक्ष, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें आपसे पूछा है दुर्भिक्ष, जिस समय भिक्षा बहुत मुश्किल आ गया ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा? दुर्भिक्ष, ठीक है। आगे देखिए, हस्त लाघव किसका एक शब्द है? हस्त जिसका हाथ छोटा हो, हाथ की सफाई, हाथ में लगी हुई चोट, छोटे आकार की हाथी। अब हस्त लाघव आपसे पूछा है ना, हाथ की सफाई, क्या होगा? हाथ की सफाई, हस्त लाघव, ठीक। आगे देखिए, जिसने किसी काम में मन लगा दिया है। अब देखिए, जो किसी काम में मन लगाया उसके लिए एक शब्द पूछा है आपसे, दत्तचित्त। ये आपको इस बार आरओ के एग्जाम में, दूसरी एग्जाम में 2025 में कंफर्म है कि ये पूछेगा, ठीक। इसको ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देवर का तत्सम है? देवर, देवर क्या है? ये तद्भव है। देवर क्या है? ये तद्भव शब्द है, ये है तद्भव। तो इसका क्या हो जाए? देवर, दुर्वर, द्विवर होगा। क्या होगा? द्विवर। इसका होगा सी, ठीक है, इसका होगा सी। आगे देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है? यहाँ अशुद्ध शब्द पूछा है, किसके? तत्सम की दृष्टि। मनई मानव, प्रिया प्रिय, ठीक। कौड़ी, कपार्धिकी, गेहूं, गोधूम होता है ना, तो इसमें पूछा है कौन सा युग्म तत्सम। गेहूं का गोधूम होता, गोहूम नहीं होता, ठीक है, तत्सम की दृष्टि से। तो इसमें क्या होगा? इसका क्या होगा? 32 नंबर का क्या है? 32 का डी होगा, ये होगा गोधूम। क्या होता है? ये होता है गोधूम। आगे देखिए, परेवा का तत्सम है, परेवा, ठीक है। परेवा एक त्यौहार लोग मनाते हैं, दिवाली के बाद शायद सुबह मनाया जाता है परेवा। इधर नहीं, हरदोई उर्दोई में मनाया जाता है, जो आपके जिला है। हाँ, अब परेवा ही होता है मुझे लगता है, और प्रतिपदा ही शायद कहा जाता है। परेवा का तत्सम पूछा है आपसे, इसको ध्यान रखिएगा। हाँ,
प्रतिपदा, एक त्यौहार है परेवा, ठीक है। दिवाली के क्या है, दिवाली के बाद मनाया जाता है, दिवाली के बाद। या तो हमें लगता है हर त्यौहार के सुबह लोग परेवा मनाते हैं, शायद यही परेवा का इतना जानता हूँ। निम्नलिखित में से बेत का तत्सम कौन सा, बेत, ठीक है। 34 नंबर का पूछा है बेत, ठीक है। बेत्र हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बेत्र, बेत, इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बेत। ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे देखिए अगला क्या कर, कपित किसका तद्भव रूप है, कपित, ठीक है। कपित, कपित आपको पता है भगवान गणेश जी को बहुत प्रसिद्ध है कपित। कपित का फल मेरे पास, मैं हमेशा रखता हूँ उसको, हमेशा रखता हूँ, किसी भी समय आपको मैं वो दे सकता हूँ। गणेश जी और कपित, ये दो मेरे पास हमेशा रहते हैं। अब कैमरा उधर घूमेगा नहीं तो अभी दिखा देते, और कहेंगे तो आपको कपित मैं दिखा सकता हूँ, यहीं लगे हाथ, क्योंकि देखिए ये है कपित, इसी को कहते हैं हम, ये है कपित, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये है कपित। और देखिए ये रहे, ये कौन है, ये है गणेश जी, ध्यान रखिएगा इस बात को। कपित, कपित क्या है, कपित कैथा को बोलते हैं, तो यहाँ कैथ लिखा है, तो कपित किसका तद्भव है, कपित किसका तद्भव है, कैथ, ठीक है। कैथ, इस कैथ नहीं होता, कैथा होता है, ठीक है, ये कैथा होता है, ठीक, कैथा होता है, इसको ध्यान रखिएगा आप। निम्नलिखित में तद्भव तत्सम का अशुद्ध युग्म कौन सा है, क्यों, किपु, कौन, किनु, गोमल, गोमय, उबालना, उद्वालन। इसमें पूछा है अशुद्ध कौन सा है, ठीक है। इसमें आपसे पूछा है अशुद्ध क्या है, तो ठीक है। इसमें गोमल, गोमय का गोमल थोड़ी नहीं था, गोमय गोबर होता है, ठीक है। इसका क्या है, पहले तद्भव है, तो गोमल का गोमय नहीं होगा, गोमय का तत्सम क्या होगा, अगर यहाँ गोबर रहता, क्या रहता, यहाँ गोबर रहता, ठीक है, तो ये हो जाता। पलंग, पलंग का तत्सम पलंग, प्रायंक, पर्यंक, पटल, ठीक है। इसको आपको बताना, इसका क्या होगा, इसका होगा पर्यंक। पलंग, पलंग मतलब गांव में लोग डालते हैं, सोने का काम आता है। एक इसका लोकल लैंग्वेज खटिया बोलते हैं, जैसे खटवा तत्सम होता है उसका। 38 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा तद्भव शब्द है, क्या है, कौन सा तद्भव शब्द है, ठीक है। भंडार, नैहर, विनीति, उपयुक्त सभी। अब हमारे हिसाब से तो आप बताइए क्या होगा इसमें, भंडार, भंडार गृह होता है, नैहर माइका को बोलते हैं, विनीति, विनीति विनम्र होगा, तो इसका क्या होगा, उपयुक्त सभी। खरपर का तत्सम क्या है, खरपर क्या है, खरपर का तत्सम पूछा है, खरपर लिखा है, इसका तत्सम आपसे पूछ रहा है, तो ये गलत है। खरपर तो है खप्पर, खपड़ा होगा, ये किसका तत्सम है, खरपर, तो खपड़ा का होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, ये होगा खपरैल या खपड़ा, ठीक है। किसका होगा, खपरैल या खपर, खप्पर, ठीक, खप्पर। नारियल शब्द का तत्सम क्या होगा, नारियल, नारिकेल होता है, तो इसको ध्यान में रखना है आपको, नारिकेल, कौन सा नारिकेल होगा इसमें, हाँ, ये बात भी ध्यान रखनी है, नारिकेल, ठीक है। मानसिक विशेषण कौन से मूल शब्द से बना है, मन, मानस, मनस, मानसी। अब देखिए मानसिक बना है, मानस, मानसिक किसका, किस शब्द से बनेगा मानसिक, आपको पता है, मनस, मनस से क्या होगा, मानसिक, ठीक है। मनस, मनस से होगा मानसिक। आगे देखिए, पापी किस विधि से निर्मित विशेषण है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और प्रत्यय। देखिए पापी क्या है, कोई पापी होगा तब ना, जब जीव हत्या, कोई हत्या कुछ तो करता होगा ऐसा, तो ये क्या होगा, वो ये तो क्रिया विशेष, क्रिया विधि से बनता है ना। पापी हमेशा क्या है, क्रिया विधि से ही तो बनेगा पापी। पापी अब क्रिया ही है, वो पाप करने की उसकी क्रिया है, अब वो इस हिसाब से, हमारे हिसाब से तो ये होगा पापी, ठीक। पापी प्रत्यय विधि है, क्या है, प्रत्यय विधि है, सॉरी प्रत्यय विधि, ये दोनों भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। पापी उसकी, उसके कर्मों के द्वारा हम कह रहे हैं, तो उसको क्रिया, वो क्या क्रिया कर रहा है। जिसका विशेषता बताई जाए उसे हम क्या कहेंगे, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम विशेष से कहते हैं। सुंदर लड़की लाल साड़ी पहनकर आई में विकारी विशेषण कौन सा है। देखिए विकारी और अविकारी ये दो चीज आपको मैंने समझाया था, तो इसमें से पूछ रहा है विकारी, तो इसमें से क्या है, इसमें से विकारी कोई नहीं है, ध्यान रखिएगा, विकारी शब्द कोई नहीं है, ठीक। आगे देखिए, दो गुना किस प्रकार का विशेषण है, दो गुना किस प्रकार का विशेषण है। 45 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, दो गुना किस प्रकार का विशेषण है, ठीक है। तो ये क्या है, दो गुना, तीन गुना, एक गुना, 5 गुना, 10 गुना, ये मैं आपसे बताया था उस दिन कि कौन सा विशेषण है, यह आपका आवृत्तिवाचक।
निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? क्या है वो? विशेष और विशेषण। दनु, दानो, दिन, दैनिक, तटस्थ, तटस्थता, दृढ़ता, दृढ़। पहले क्या पूछा है आपसे? कौन सुमेलित नहीं है? विशेष है, उधर विशेषण है। ठीक है, विशेष और विशेषण में तटस्थ क्या है? पहले देखिए, विशेष तटस्थ, तटस्थता, तटस्थता। ठीक है, विशेषण इसमें सुमेलित नहीं है। ठीक है, अब देखिए तटस्थ का क्या होगा? डटे रहना होता है ना। तब देखिए इसका क्या होगा? अब तटस्थ का तटस्थता तो होगा नहीं, तटस्थ का क्या होगा? अब इसको आप बताएंगे हमको। चौथाई। ठीक है, ये क्या है पूछा है? चौथाई। चौथाई क्या है? अपूर्ण बोधक है। चौथाई है लेकिन ये अपूर्ण बोधक है। 1/4 ये अपूर्ण बोधक। निम्नलिखित में विशेषण शब्द है वर, वरद, वरदान और उपयुक्त सभी। वर। ठीक है, इसका पूछा है आपसे 48 नंबर। 48 नंबर में पूछा है कि विशेषण शब्द है क्या? 48 नंबर का विशेषण शब्द, 48 नंबर में विशेषण शब्द है क्या है? वर, वरद, वरद। वरद किसको कहते हैं? याद रखिए, आपको बताया था। अगर नहीं पता तो अगले क्लास में इसका जवाब जरूर दूंगा, लेकिन आप कमेंट में बताइए। वरद, वरद क्या है? 48 नंबर। 48 नंबर का क्या हो गया? बी। आगे देखिए, राहुल बहुत तेज दौड़ता है में तेज क्या है? तेज दौड़ता है। राहुल क्या है? बहुत तेज दौड़ता है। उसकी तेज दौड़ना क्या है? क्रिया है, तो तेज दौड़ता है, क्रिया तो तेज, क्रिया, क्रिया विशेषण उसकी क्रिया को बता रहा है। ठीक, निम्नलिखित में से किसमें अविकारी विशेषण का प्रयोग हुआ? इसमें अविकारी पूछा है, किसमें हुआ है? सुंदर लड़का। ठीक, बुरे लोग, अच्छी लड़की, या काला काला साड़ी। ठीक, ये नहीं, ये क्या होगा? सुंदर लड़का। अस्म निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है? अस्म। ठीक, अस्म किसका है? पत्थर। अब इसका आप लोग को पर्यायवाची सबका बताया हूँ, लेकिन यहाँ मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि यहाँ मैं सॉल्व पेपर करा रहा हूँ। सबका पर्यायवाची आपको पता है। निम्नलिखित में कौन सा पर्यायवाची युग्म अशुद्ध है? अभ्र, आकाश, ओक, घर, भीति, दीवार, उदक, जल। अब इसमें से पूछा है कि कौन सा आपका एक अशुद्ध है? भीति, भित्ति, भित्ति होती है दीवार, भीति नहीं होता। भित्ति में दीवार होती, भीति मतलब दीवार नहीं होती, यही अशुद्ध है। ठीक है, आगे देखिए, शार्दुल निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है? शार्दुल, आपको मैं बताया था शार्दुल। शार्दुल किसका पर्यायवाची शब्द है? इसमें पूछ रहा है, तो शार्दुल किसका होता है? शेर का। क्या होगा? शेर का। तीर का बताइए? तुरीन में कितने? कार्तिकेय, मोर, सब कुछ बताना है आपको। निम्नलिखित में कौन सा मोर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? केकी, सीखी, बिसीख, शिखंडी। अब देखिए यहाँ आपको बताना है चौवन। चौवन का क्या है? चौवन का सी में बिसी, बिसिख, बिसिख नहीं है, बाकी सब है, ये सब है, बिसिख नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा एक पर्यायवाची युग्म अशुद्ध है? इसमें पूछ रहे कौन सा एक अशुद्ध में? पवमान, वायु, तरणी, पुत्री, हरि, विष्णु, हर, शिव। अब देखिए इसमें से पूछा है आपसे एक अशुद्ध शब्द है क्या है? तरणी। तरणी मतलब पीने, तरणी मतलब नाव होती है, तरुणी या तरणी में नाव होती है। देवपगा निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची? कल मैं बता रहा था आपसे देवपगा किसका पर्यायवाची। ये सब देखिए पर्यायवाची के पर्यायवाची शब्द पूछ लिया है यहाँ पे, तो इसलिए आप लोग को प्रॉब्लम होगी। देवपगा पूछा है इसमें से, तो देवपगा किसका है? यमुना का हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में गधा का पर्यायवाची नहीं? धूसर, बैसाख, नंदन, खर और खेचर। ये 57 नंबर का क्या है? खेचर। ठीक, आगे देखिए, मार शब्द किसका पर्यायवाची? जादू का, स्वर्ण का, अधम का और अनंग का। क्या? मार। 58 नंबर क्या है? मार। अनंग, अनंग मिस, एक अनंग मिस क्या होता है बताइएगा? ये तो मैं सॉल्व पेपर करा रहा हूँ, नहीं तो अभी बताता, इससे पहले मैं सब बता चुका हूँ। निम्नलिखित में एक पर्यायवाची युग्म अशुद्ध है, कौन सा शुद्ध है? गृह, सदन, हेरम्ब, कपूर, द्विज, दंत, द्विज, दंत, केतु, पताका। इसमें से एक अशुद्ध है। ठीक है, इसमें से अशुद्ध हेरम्ब क्या होगा? कपूर। कपूर से कोई मतलब ही नहीं है इसका। द्विज, दंत, द्विवार दंती, द्विज, ये यहाँ द्विज मतलब एक ब्राह्मण वाला भी हो सकता है, लेकिन द्विज अब ये देखना पड़ेगा अपने को। केतु, पताका, गृह, सदन। ठीक, आगे देखिए, किंकर किसका पर्यायवाची है? अब किंकर पूछा है आपसे, किंकर आपको बताना है। किंकर क्या है? किंकर दास वाला है। ये क्या है? दास। एक चोर, ठग, भ्रमर, ये सब एक ही है, लेकिन ये दास, दास को हम किंकर कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ये रहा आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 4। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 4 हो गया। अभी बचा इसमें से कितने? 21 प्रैक्टिस सेट बचे हैं। आज है आपकी 27 तारीख। आज से
30 दिन मतलब टोटल 1 महीना आपका आप आज तो गया ही, अब 29 दिन बचा है आरओ का एग्ज़ाम, और 29 दिन ऐसे ही 2 दिन पहले से ही क्लास में बंद करूँगा। आपको 21 प्रैक्टिस सेट अभी मुझे कराना है, ठीक है। इसका भी जो बचा है 21 प्रैक्टिस, अरे इसमें 11 प्रैक्टिस सेट और बचा है आपका, फिर उसके बाद 10 और करा दूंगा, फिर जीएस का कंबाइन करा के 10 उसका भी कराऊंगा। और यहाँ पे मैं हिंदी का पूरा आपको बता दिया कि कितना सिलेबस क्या है, इसके अनुसार हम लोग चलेंगे, ठीक है। अब रही बात इसके बाद हम लोग को करना क्या है, इसके बाद अपना जितना वो करना है उसको तो हम लोग को पूरा कंप्लीट ही करना पड़ेगा। और यहाँ तक के लिए आज इतना ही, कल आपको सेट नंबर 5 लेके आपके सामने उपस्थित होंगे इसी टाइम पे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।